एक्सरसाइज नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ सर्कल two equal diameters AB and CD intersect each other. Prove that measurement of AD is equal to the measurement of BC. जरा डायग्राम के थ्रू इसकी जो स्टेटमेंट है उसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, सबसे पहले एक सर्कल आपने कंसिडर किया विद सेंटर O, फिर इसके अंदर आपने दो डायामीटर्स ड्रॉ करने ए बी और सी डी। और आप जानते हैं वैसे भी कि एक ही सर्कल के अंदर मौजूद तमाम डायामीटर्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर अलहदा से ये बात गिवन भी है। अब आपने करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करके दिखाना है कि पॉइंट ए और डी को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती है और पॉइंट सी और बी को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनती है, इन दोनों रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट्स को आपने एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। यानी ये जो लाइन सेगमेंट्स डॉटेड वाली हैं ए डी और बी सी, आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद हमें गिवन है, सबसे पहले पहला फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर है, अ सर्कल विद सेंटर ओ। फिर आपने बताना है कि ए बी और बी सी जो हैं ये दो डायामीटर्स हैं और वो उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल का सेंटर है। यानी टू डायामीटर्स ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव दैट मेजरमेंट ऑफ ए डी इक्वल्स द मेजरमेंट ऑफ बी सी। फिर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमने पॉइंट ए को डी के साथ ज्वाइन किया था, वो पहले मैंने टू प्रूफ समझाने के लिए स्टार्ट में ज्वाइन कर दिया था। और पॉइंट सी को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन करना है, इन दोनों बातों को यहाँ पे हम लिख देते हैं। यानी ज्वाइन पॉइंट ए टू पॉइंट डी एंड देन पॉइंट सी टू पॉइंट बी। नेक्स्ट है आगे हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ है। आप देखें, इस क्वेश्चन को प्रूव करवाने के लिए ये जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर दो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। मैं जरा इनको डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। ये जो ट्राइंगल्स हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूं मैं, बेसिकली इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है यूजिंग एसएएस पोस्टुलेट। जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इनकी करस्पॉन्डिंग बेसिस ए डी और बी सी भी इक्वल हो जाएंगी। अब आप देखें, हम करस्पॉन्डेंस लिखते हैं इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। आप देखें जरा कि इनकी जो साइड्स हैं वो कैसे इक्वल हैं। ओ ए इक्वल्स ओ बी and OD equals OC because all radii in a same circle are equal। इसी तरह ये जो एंगल AOD है ये इक्वल है एंगल BOC के because vertically opposite angles are equal। तो ये SAS postulate की conditions fulfill हो रही हैं, यानी कि ये एक साइड थी, ये एक साइड थी और इनका included angle corresponding two sides और उनके corresponding included angle के equal है। तो ड्यू टू एसएएस पोस्टुलेट ये सारी बातें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर नाउ कॉन्ग्रुएंट। तो ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के बिकॉज रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। इसी तरह एंगल ए ओ डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल बी ओ सी के बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ड्यू टू एसएएस पोस्टुलेट दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, देयरफॉर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इस ऊपर वाली ट्राइंगल में अगर हम एक साइड ए डी चूज करें, पिक करें, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बनती है बी सी। देयरफॉर ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड।